भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत सभी अभिकर्ता साथियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं और बराबर मैं अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से आप सभी तक संदेश लगातार पहुंचाता रहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अगर देखा जाए तो वर्षों वर्षों से अभिकर्ता और पॉलिसी धारक की शोषण की प्रवृत्ति चली आ रही है और सारे विंग, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विक्रय विभाग से जुड़े हुए सारे अधिकारी, चाहे वह मंडल प्रबंधक के रूप में हो, चाहे विपणन प्रबंधक के रूप में हो, मैनेजर सेल्स के रूप में हो, शाखा प्रबंधक के रूप में हो, अपने दायित्वों का निर्वहन न करते हुए गलत मार्केटिंग के लिए अभिकर्ताओं को प्रेरित करते हुए प्राइज का लालच देकर, भय का वातावरण बनाकर, अभिकर्ताओं की मिलने वाली सुविधाओं को रोकते हुए बार्गेनिंग करके मजबूर करते हैं अभिकर्ताओं को बीमा करने के लिए। यह कटु सत्य है। उस व्यवसाय पर अभिकर्ताओं का खून पसीने की कमाई खर्च होती है, चाहे वह पॉलिसी धारक के कन्वेंसिंग खर्चे के रूप में हो, चाहे विजिट के रूप में हो, चाहे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हो। कमीशन पाने वाला अभिकर्ता अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई को खर्च करता है, तत्पश्चात वो बीमा मिलता है। अब बीमा जब करके आता है तो उसका लाभ कार्यालय में बैठे हुए लोगों द्वारा लाखों लाख रुपए लिए जाते हैं, प्रोत्साहन बोनस के रूप में, वेतन के रूप में, माइलेज के रूप में, पेट्रोल अलाउंस के रूप में, मीटिंग की बिजनेस प्रमोशनल मीटिंग के नाम पर तमाम तरीके के रिसोर्सेज बना करके पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के हक को प्रबल तरीके से छीनने का कार्य किया जाता है और अपनी विलासिता का जीवन जिया जाता है। कार्यालयों में अभिकर्ताओं पॉलिसी धारकों के बैठने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। अपमान भरी घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए अभिकर्ता मजबूर होता है। पॉलिसी धारक पॉलिसी होने के बाद दिनहीन एवं लाचार महसूस करता है। शर्मसार स्थिति तब हो जाती है जब वह पॉलिसी धारक पूर्ण अवधि की धनराशि प्राप्त होने के बाद मिनिमम बोनस के कारण, पॉलिसी की सर्विसिंग के अभाव के कारण, पॉलिसी धारकों के साथ अधिकारियों कर्मचारियों के व्यवहार के कारण दोबारा पॉलिसी लेना पॉलिसी होल्डर पसंद नहीं करता है। आज संगठन इन्हीं सब बातों को लेकर बड़ी ही प्रबलता के साथ आवाज उठा रहा है, लेकिन अफसोस है कि ये दानवी प्रवृत्ति के लोग अपने हक को लेकर के, अपने स्वार्थ को लेकर के, अपने हितों के लिए जीने और मरने वाले अभिकर्ता और पॉलिसी धारकों के हितों की आवाज़ उठाने पर गलत नियमावली का इस्तेमाल करते हुए, कुटरचित नियमावली का इस्तेमाल करते हुए अभिकर्ताओं को भयभीत करने का कार्य करते हैं
और ये भयभीत करने में सफल भी हो जाते हैं। सफल हो तो क्यों ना हो। इस तरह की नियमावली जो कि मौलिक अधिकार के हनन के आधार पर निर्मित है, कूटरचित और दानवीय प्रवृत्ति के उन अधिकारियों द्वारा जिन अधिकारियों ने अभिकर्ताओं के शोषण के बदौलत अपने सपनों को संजोया था, उसके द्वारा विदाउट शो का नोटिस अभिकर्ताओं के अभिकरण को टर्मिनेट करने और निलंबित करने, बर्खास्त करने की और सस्पेंड करने की व्यवस्था है। उसकी कमीशन को जब्त करने का अधिकार इनके पास है। और जिस समय जीवन यापन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार अगर छीन लिया जाता है तो अभिकर्ता तो लाचार होगा ही होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको लाचार नहीं होना चाहिए। पूरी मुस्तैदी के साथ, संगठन के साथ चट्टान के जैसे खड़ा होना चाहिए। और इस तरीके की गतिविधियां अगर कोई भी अधिकारी एडॉप्ट करता है, आप संगठन के साथ जुड़िए, संगठन के साथ खड़ी होइए। अधिकारों का दुरुपयोग की धत्ता बताते हुए, उस नियम की धत्ता बताते हुए जो कि संविधान और कानून को नज़रअंदाज करके बना है, हम पूरी शक्ति के साथ आपको अपना हक दिलाने में सफल होंगे और उस अधिकारी को विवश कर दिया जाएगा आपके ऊपर की गई कृत कार्रवाई को वापस लेने के लिए। लेकिन आप संगठन के साथ तो रहो, आप संगठन के साथ कदम से कदम मिला करके तो चलो। आप कहीं से भयभीत होने की जरूरत नहीं। ये कुटरचित नियमावली है। अधिकारों का दुरुपयोग और कुटरचित नियमावली का अधिकार संविधान और कानून नहीं देता है, फिर डर किस बात की। लेकिन अफसोस है, अनभिज्ञता के कारण, अपनी गलत सोच के कारण हम नहीं समझ बना पाते हैं, हम अपनी हक की लड़ाई को नहीं समझ पाते हैं, नहीं लड़ पाते हैं। यही कारण है कि शोषण की प्रवृत्ति अनवरत जारी है, संगठन मर्माहत होता है। इन सब सारी गतिविधियों को देख करके आप सभी से अनुरोध है कि पुनः आप चैतन्य स्थिति में आइए। आज पूरे देश की यही दशा है। उस दशा से, उस देश के, उस नागरिक की सोच से आप अपने को बरी करें, ऊपर करें। आपकी सोच थोड़ी सी बेहतर जरूर होना चाहिए। आप पढ़े लिखे समझदार लोग अपने हक की लड़ाई को लेकर के लड़ना सीखो, स्वाभिमान से जीना सीखो, सम्मान के साथ जीना सीखो। और अधिकार जहाँ नहीं मिलता है, जहाँ शोषण होता है, उसके खिलाफ जबरदस्त टक्कर देते हुए, जबरदस्त संघर्ष करते हुए जीत हासिल करने के संकल्प के साथ आप आगे बढ़ो। इसी में आपकी भलाई है, आपकी कम्युनिटी की भलाई है और संस्था की भलाई है। अब भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर प्रहार होगा जो कि आपके संरक्षण के लिए बहुत ही कारगर कदम होगा। आइए हम सब मिल कर के आगे बढ़ते हैं इस अभियान को लेकर के, इनकलाब के साथ अनजस्टिस के खिलाफ संघर्ष में एक कदम आगे। पुनः मुलाकात होगी दूसरी विचारधारा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें।